नमस्कार। मैं नयन कुमार झा, ज्योतिषाचार्य नयन कुमार झा। आज हम बात करेंगे सूर्य और गुरु की युति के बारे में। गुरु की युति, बृहस्पति की युति, गुरु और सूर्य की युति। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर देखें तो सूर्य राजा है। आपको मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, सूर्य राजा है। गुरु मंत्री है, गुरु है, मंत्रणा देने वाला मंत्री है। राजा को मंत्रणा देने वाला मंत्री, जिसे हम कहते हैं गुरु आदित्य योग। गुरु आदित्य यानी सूर्य, गुरु आदित्य योग, गुरु को मंत्रणा देने वाला। गुरु भारी ग्रह है, गुरु से ही ज्ञान होता है। गुरु जहां है वहीं से कृपा शुरू होती है, जहां गुरु है वहीं से विस्तार शुरू होता है, वहीं से आप किसी भी चीज का विस्तार कर सकते हैं, उसी भाव से आपका विस्तार होगा। सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है, गुरु संतान का करता है। सूर्य पिता का, गुरु संतान का। अब देखिए क्या है, पिता के अच्छे कर्मों का फल गुरु आदित्य योग में मिलता है। पिता के अच्छे कर्मों का फल, कर्मों का फल आपको देगा गुरु आदित्य योग। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, आपके पूर्वजों के अच्छे कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा गुरु आदित्य योग में। यानी आपके जो पूर्वज हैं उनकी कृपा है, तभी आपके कुंडली में गुरु आदित्य योग है, वरना गुरु आदित्य योग नहीं बनते हैं। जब भी आप अपने कुंडली में देखें कि गुरु आदित्य योग है, आप ये समझ जाइए कि आपके पूर्वज, आपके पिता ने, आपके दादा ने, आपके जो भी दादी, जो भी पूर्वज है आप उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं। दूसरी बात, आपके पास तकलीफ तो आएगी, परेशानी तो आएगी, लेकिन गुरु आदित्य योग है तो आपकी परेशानी का हल भी साथ लेके आएगा। यानी परेशानी के साथ साथ आसानी से हल प्राप्त होगा। आपको बड़े जोखिम से बचाएगा ये योग। बड़ा जो जोखिम है उससे बचाएगा। बड़ा जोखिम यानी जैसे कि आपका एक्सीडेंट में मौत होने वाला है, आप बहुत ही आश्चर्य तरीके से वहां से निकल गए। कोई बस है, खाई में गिर गया, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, आप वहां से निकल गए। ये गुरु आदित्य योग का कमाल होता है, यानी कि जोखिम से बचाना। दूसरी बात क्या है, सूर्य को मंत्रणा देने वाला, यानी ये समझ लीजिए राजा को मंत्रणा देने वाला मंत्री। यानी आप देखे होंगे कि इंद्र राजा है और बृहस्पति उनके गुरु हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बृहस्पति यानी ज्ञान देने वाला, मंत्रणा देने वाला, ऐसे व्यक्ति, गुरु आदित्य योग वाले जो व्यक्ति हैं, पीए बनते हैं, मंत्री बनते हैं। अच्छा योग हो तो मंत्री बनते हैं और अपने सरकार में बहुत बड़ा महत्व रखने वाले होते हैं। मैंने इन्हें मंत्री में भी अच्छे पोस्ट मिलते हैं, जैसे वित्त मंत्रालय, जैसे कि मान लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हुआ, एचआरडी मिनिस्टर, ऐसे पोस्ट मिलते हैं सरकार में भी।
सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहां देखें तो गुरु और ये सूर्य दोनों भारी ग्रह है। यानी भारी ग्रह कहने का अर्थ है ग्रह में गुरु का बहुत महत्व है, सबसे बड़ा ग्रह है, भारी ग्रह है। इन्हें जीव कारक भी कहा जाता है, जो हम सांस ले रहे हैं। पाचन तंत्र, पेट, अगर गुरु आपका खराब है तो पेट, आंत आपका खराब रहेगा, लीवर की समस्या रहेगी, फैटी लीवर रहेगा और पाचन तंत्र को खराब करेगा, जिसके कारण आप कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे। उससे क्या होगा, गुर्दा खराब होगा, उससे क्या होगा कि डायबिटीज होगा, थायराइड होगा। ये सारे चीज गुरु का ही देन होता है। बीमारियों में खराब रहा तो आपको रोटी के लिए तरसा देगा, परिवार से अलग कर देगा गुरु। अब चलते हैं हम भाव की ओर। अगर मान लीजिए किसी का सूर्य और गुरु लग्न में स्थित है तो ये समझिए कि अगर ये अच्छा योग में है, मेष में है, अगर मेष लग्न की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है, और ये समझिए कि मीन लग्न की कुंडली है, कर्क भी मान सकते हैं। लेकिन स्त्री राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। नीच का नहीं मतलब उतना ज्यादा सूर्य का महत्व नहीं रह जाता है। यहां गुरु का कर्क में क्या हो जाएगा, गुरु की महत्व ज्यादा हो जाएगी। यानी कभी आप ऐसा भी सोच सकते हैं राजा नापुंसक जैसा काम करेगा, जो करेगा मंत्री ही डिसीजन लेगा। कई बार आप देखेंगे सरकार में मुख्यमंत्री से ज्यादा कौन, दूसरा ही कोई मंत्री डिसीजन ले रहा है, उसी पे सरकार चल रही है। ऐसी स्थिति, जैसे अब मान लीजिए अमित शाह जी का पोजीशन देखिए भारत सरकार में। अब जब ऐसा योग बनता है, मेष का हो, सूर्य उच्च का, गुरु का, मंगल का घर है पुरुष में, व्यक्ति बहुत ही समझिए एक्टिव, विद्वान और मतलब धार्मिक, और ये समझिए किसी से नहीं डरने वाला। ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर दूसरे को हरा देता है। मतलब इनके ज्ञान की चर्चा, यश, मान, प्रतिष्ठा दुनिया के हर कोने में पहुंच जाता है। इतना यशस्वी, इतना जो है धार्मिकता, इतना जो है समझिए कि मतलब जिसको बोलते हैं प्रखरता होता है। ऐसे व्यक्ति को झुकाना बहुत मुश्किल है। अकड़ वाले व्यक्तित्व के होते हैं, अपने पैर जल्दी नहीं पीछे करेंगे, बहुत ही ज्यादा अकड़ वाले होते हैं। अपने धर्म के प्रति कट्टर, सूर्य कट्टरता लाता है। किसके प्रति, धर्म के प्रति। गुरु धर्म है, अध्यात्म है, कट्टरता लाता है, धर्म के प्रति कट्टरता ले आता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि यहां आपका सूर्य और गुरु की स्थिति है, ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। और वो भी क्या, कैसे धन इकट्ठा करते हैं, एक नंबर, यानी ईमानदारी से भी ऐसे व्यक्ति धन इकट्ठा कर लेते हैं। बेईमानी से तो छोड़ दीजिए, ईमानदारी से भी कर लेते हैं। खासकर मीन लग्न की कुंडली हो, मेष राशि हो, या सूर्य उच्च का हो गया, वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, धनु हो, कर्क लग्न की कुंडली हो, सिंह हो, कुंभ लग्न की कुंडली हो, मीन हो, तो ये धन इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे, यानी समझिए कि ईमानदारी से भी, मतलब कुछ ऐसे काम करते हैं जिनमें इनकी प्रतिष्ठा बनी रहती है, इज्जत बनी रहती है, परिवार में जो है हालांकि ध्यान देते हैं, दोस्त हुआ, मित्र हुआ, हर चीज को ध्यान करते हुए अपने परिवार का विस्तार करते हैं। यानी मालिक बनकर भाई बहन इत्यादि सबका मदद करके आगे बढ़ाने का काम ऐसे जातक करते हैं। मान लेते हैं कि यहां सूर्य और गुरु हो, तो ऐसे में क्या है कि भाई बहन से बहुत ज्यादा लगाव होता है। हमेशा ऐसे जातक भाई बहन के लिए खड़ा रहते हैं, सहयोगी के लिए खड़ा रहते हैं,
अपने जान पहचान नेटवर्क पड़ोसी के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। अपने आसपास पड़ोस में बहुत ही ये यशस्वी व्यक्तित्व के होते हैं, प्रतिष्ठावान होते हैं। इनसे जो भी पड़ोसी से लेके हर कोई सलाह लेने आता है, बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, हर किसी के लिए खड़ा रहते हैं। इनका पैरवी, पैगाम, जान पहचान इत्यादि जो है बहुत दूर तक होता है। सोर्स यानी सोर्स बहुत दूर तक इनका होता है। दोनों पुरुष ग्रह है, थर्ड हाउस में पुरुष ग्रह ही अच्छे होते हैं, स्त्री ग्रह नहीं होते हैं। ऐसे में क्या होता है, जिसको बोलते हैं प्रभावशाली, बाहुबल, भुजा बल, सामर्थ्य के बदौलत कुछ करने के योग ये बहुत ज्यादा प्रबल करता है, बहुत ज्यादा। अपने यहां अपने भाई बहन को कुछ हो तो सबसे पहले आप खड़े होंगे। घर में कुछ हो, आप नहीं भी बड़े हैं तो भी क्या है, हर उत्तरदायित्व तो आप निभाएंगे। यहां भी परिवार के प्रति, लेकिन सूर्य जहां रहता है शासन करने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न करता है। यहां क्या है, आप अपने अनुसार, अपने जो है व्यक्तित्व के अनुसार परिवार को ढालेंगे, या अपने भाई बहन इत्यादि समाज को ढालना चाहेंगे। यहां देखिए कि गुरु और सूर्य, अगर ये मेष का है, अगर ये धनु का है, अगर ये सिंह का है, अगर ये मान लीजिए कर्क का भी है या मीन का है, तो आप समझिए कि आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, निजी सुख को बढ़ाएंगे, घर द्वार इत्यादि का बहुत अच्छा सुख मिलेगा। हो सकता है यहां सूर्य है, अगर उच्च का हो गया, धनु का हो गया, तो आपको माता से संपत्ति प्राप्त होगा। हो सकता है आपकी माता गवर्नमेंट जॉब करे, आपकी माता कहीं उच्च पद पे रहे और उससे आपको संपत्ति का योग बने, संपत्ति मिलने का योग बने, आप संपत्ति प्राप्त करेंगे, अपनी माता से भी संपत्ति प्राप्त करेंगे। दूसरी बात क्या होती है, ये निजी सुख होता है, निजी घर होता है। सूर्य और गुरु की बदौलत आप अपने निजी जीवन में किसी का दखल नहीं चाहेंगे, यानी अपने परिवार में, बहुत इसे परिवार का भी भाव मानते हैं, ये भी परिवार का होता है, लेकिन यहाँ माता पिता ज्वाइंट परिवार का होता है, सभी परिवार होते। यहाँ क्या होता है, आपका परिवार किसी का सूर्य के कारण दखल नहीं देंगे, गुरु के कारण आप भी ठीक रहेंगे। यानी ये बात नहीं है आप में जुआ खेलने का आदत या शराब की आदत या कुछ नहीं, आप भी संस्कारी रहेंगे और वो किसी को जो है अपने में आप एंट्री नहीं देंगे। गुरु की दृष्टि यहां और यहां है, यानी कि यहां गूढ़ रहस्य, धर्म के बारे में ज्ञान, और यहां क्या है, धार्मिक खर्च भी करेंगे, धार्मिक यात्रा भी करेंगे और अपने मतलब की सामंजस्य को बनाए रखेंगे। निजी सुख, घर द्वार इत्यादि के भी योग आपके रहेंगे। यहां देखें, आपकी मनन कैपेसिटी, पढ़ाई बहुत अच्छा रहेगा, आप एक बहुत अच्छा लॉयर बन सकते हैं। फिफ्थ हाउस में गुरु बहुत अच्छा लॉयर बनाता है। दूसरी बात, टीचर बनाता है, शिक्षक बनाता है, प्रोफेसर बनाता है, लेक्चरर बनाता है, इन सभी का योग बनता है। पंचम भाव में गुरु उच्च शिक्षा प्राप्त होता है, यह ये शिक्षा का भाव है, ये उच्च शिक्षा का भाव है, यानी गुरु की दृष्टि यहां है तो आप उच्च शिक्षा हासिल करेंगे। लग्न में गुरु है, यहां दृष्टि है, यहां भी दृष्टि है, तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, पीएचडी, मास्टर डिग्री इत्यादि प्राप्त करना। किसी वजह से नहीं कर पाए, अब जैसे हम बोल रहे हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, आप बोलेंगे कि जी मैंने नहीं किया, लेकिन आपको ज्ञान बहुत ज्यादा होगा, धरातल का नॉलेज बहुत ज्यादा होगा और आप बहुत ही मतलब अच्छा ज्ञानी होंगे। और साथ में कौन है, सूर्य, राजनीति का ज्ञान, राजनीति शास्त्र में आप बहुत अच्छा रहेंगे। राजनीति शास्त्र की पढ़ाई करें, हिस्ट्री की पढ़ाई करें,
मान लीजिए कि आप जो है मैनेजमेंट की पढ़ाई करें, गुरु के में वकील का, लॉ का पढ़ाई करें, इन सभी की अगर यहाँ शनि कहीं अच्छा है, कुंडली में ये युति है, तो आप एक धारा का ज्ञान, लॉयर बहुत अच्छा आप बनेंगे, और सूर्य उस चीज में यश देगा, आपको पुत्र संतान का योग बनेगा। दोनों पुरुष ग्रह है, गुरु संतान कारक भी है, आपको पुत्र संतान का योग बनेगा। उसमें भी अगर आप देखें तो मेष, ये धनु, सिंह में पुत्र संतान निश्चित हो जाएगा। पुरुष राशि, पुरुष ग्रह यानी पुरुष संतान के योग प्रबल कर देंगे ये। अगर यहां पर देखें आपका सूर्य और गुरु मान लेते हैं षष्ठ भाव में है, तो आपके दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। आप में इतनी प्रखरता रहेगी, कोई आपका शिकायत कर रहा है, सामने आप खड़े रहेंगे तो समझिए कि एक चेहरे का भाव, एक समझिए आपका संस्कार आगे वाले को झुका देगा, बिना आपके कुछ किए आगे वाला झुक जाएगा। विश्वास आप पे बहुत ज्यादा रहेगा, इतना विश्वास रहेगा व्यक्ति को आंख मूंद कर आपके प्रति पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, और समझिए विश्वास का ये रहेगा। बहुत ज्यादा विश्वासी पर्सन आप रहेंगे। समाज से लेके हर किसी का सेवा की भावना होगी, वो भी निस्वार्थ सेवा। सूर्य गुरु का युति में निस्वार्थ सेवा, बिना किसी से कुछ लिए सेवा करने के भाव को ये करेगा। आपका ये कंपटीशन, स्पर्धा में विजयी दिलवाएगा। यहां पे नौकरी का भाव है, सूर्य गुरु नौकरी भी आपको उच्च पद पे करेगा। सचिवालय में प्रोफेसर होना, या समझिए कि आप कह सकते हैं आईपीएस ऑफिसर होना, ये प्रशासनिक क्षेत्र की ओर होना, इन सभी चीजों में जो है ये योग भी काम करेगा कि आप किस टाइप का नौकरी करते हैं। और दूसरी बात, अगर ये सौगरी या उच्च का रहा तो ऐसे में क्या होता है, आपको बीमारी भी कम रहेगी। बाद में जाके उम्र पर बीमारी या रोग होने की संभावना होगी। अगर मान लीजिए ये सूर्य है और गुरु है, आपकी जो पत्नी है वो आपसे ऊंचे पोस्ट पर जा सकती है। हो सकता है कि आपकी पत्नी ही आपसे ज्यादा ऊंचे पोस्ट पे रहे, आपके पत्नी का यश प्रतिष्ठा सम्मान ज्यादा रहे, आपसे वो ज्यादा पढ़ी लिखी हो सकती हैं, आपसे ज्यादा प्रखरता हो सकता है, आपसे ज्यादा इज्जतमान प्रतिष्ठा हो सकता है आपके जीवन साथी का। अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति का निश्चित समझिए कि विवाह के हो सकता है, बाद भी समझिए बड़े पोस्ट पे पहुंचेंगे, क्योंकि गुरु और मंगल दो ही पति का प्रतिनिधित्व करता है, पुरुष ग्रह है। सूर्य यश, आपके पति का बहुत बड़ा यश होने वाला है, यशस्वी होने वाले हैं, ऐसा आप समझ जाइए। यहां पे सूर्य गुरु उम्र को बढ़ाता है, उम्र को बढ़ाता है। अचानक जो भी आपके जीवन में घटना होने वाली है, सभी घटना को ये रोकता है। आपका जो है उम्र बढ़ाएगा, घटना को रोकेगा, गुण ज्ञान देगा। गुरु ज्ञान है, ये रहस्य है, माने गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, गुप्त धन, रहस्य। और दूसरी बात क्या है, उम्र, यानी कि कोई किसी का उम्र नहीं जानता है, कौन कितना दिन जिएगा, यानी ये उम्र की वृद्धि को करता है, उम्र आपका बढ़ाएगा। और आपके जो अचानक आने वाले घटना है, एक्सीडेंशियल योग है, कोई बड़ी परेशानी है, जैसे कि आप व्यापार कर रहे हैं, कंगाल कोई हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, लेकिन आप नहीं होंगे। इन सभी परेशानी से ये चीजें, ये योग बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही कारगर। पैतृक संपत्ति जिसको बोलते हैं, दूसरी बात क्या बोलते हैं, जिसको वसीयत लाभ के योग बनाता है। यहां पर सूर्य गुरु
वसीयत लाभ यानी पिता दादा के संपत्ति को आसानी से मिल जाना, आसानी से उसका सुख भोग होना, इन सभी चीजों को बढ़ाता है। पेंशन लाभ देता है सूर्य, या पेंशन लाभ, इंश्योरेंस का लाभ बहुत अच्छा व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगर यहां देखें, हाँ थोड़ा सा क्या है, यहां भी दृष्टि है, यहां भी दृष्टि है, ज्ञान के लिए भटकेंगे और धार्मिक व्यक्तित्व के होंगे। यहां मान लीजिए सूर्य और गुरु है, धर्म के क्षेत्र में कट्टर धार्मिकता, उच्च विद्या प्राप्त करना, संस्कार में रहना, धर्म के प्रति आस्था, कितना भी पढ़ ले, वैज्ञानिक भी हो जाए, लेकिन धर्म के प्रति आस्था से ऐसे व्यक्ति नहीं टिकते हैं। हमेशा एक आस्थावान व्यक्तित्व के होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ही सामाजिक होते हैं, बहुत ही संस्कारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा साथ देता है, हमेशा भाग्य का साथ मिलता है, यश प्रतिष्ठा सम्मान बना हुआ रहता है, यशस्वी होते हैं ऐसे जातक। दूसरी बात क्या है, सूर्य गुरु गवर्नमेंट जॉब, सरकार का प्रतिनिधित्व, राजनीति, राजनीति यानी कि राज्यपाल बनना, मुख्यमंत्री बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना, उच्च पद प्राप्त होना, मंत्री पद प्राप्त होना, अच्छा मंत्रालय होना, यशस्वी होना। और एक गुरु की दृष्टि है, बहुत अच्छा वक्ता होना, षष्ठ भाव पे है, यानी कि आप समझिए आप जितना लगाएंगे उससे 10 गुना ज्यादा पाना इत्यादि के योग बनते हैं। आप समझिए कि आप एक अच्छा समझिए पीए बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं, यानी कि जिसको सचिव बन सकते हैं, इत्यादि के योग बहुत ही प्रबल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रबल। और गूढ़ ज्ञान किसी को देना इत्यादि की ओर आप बढ़ेंगे, शिक्षक होना, टीचर होना, प्रोफेसर होना, लेक्चरर होना, इन सभी का आप बहुत बड़े ज्ञाता होंगे, ये जान लीजिए। सरकारी, यहां दृष्टि है, सरकारी घर मिलना, सरकारी बंगला मिलना इत्यादि के योग बनते हैं। सूर्य गुरु यशस्वी होना, पुत्र संतान का योग होना, पुरुष हैं तो आपको पुत्र संतान का योग निश्चित है। यशस्वी होना, यश प्राप्त करना, महत्वाकांक्षा इच्छा को पूरा करना, लेकिन कैसे, शालीनता से। गुरु सूर्य के साथ हो जाता है, महत्वाकांक्षा इच्छा बेईमानी से नहीं, शालीनता से जो है पूरा करना, चाहे जितना देर लग जाए, पैसेंस के साथ पूरा करना। गुरु और शनि दो ही में पैसेंस होता है। ऊपर से अगर हम देखें तो ये भाव है लाभ का, हर चीज का लाभ, यानी कि गुरु है, क्या बोले, गुरु संतान है, सूर्य पिता है, यानी कि क्या चीज का लाभ, नाती पोता इत्यादि का लाभ, आपको नाती पोता तक का लाभ होगा, यानी आपका वंश मिटने वाला नहीं है, आपका वंश हमेशा चलने वाले वंश होंगे। गुरु की यहां दृष्टि है, यहां भी दृष्टि है। आपके जो जानकार होंगे, नेटवर्किंग में होंगे, उनसे भी लाभ होगा, पत्नी से भी लाभ होगा, यानी स्त्री से भी लाभ होगा, या बिजनेस पार्टनर से लाभ हो जाना, बिजनेस पार्टनर आपको कमा के देगा। सूर्य गुरु विदेश तक यश होना, बहुत ही उच्च कोटि का उदार होना, दिल से उदार होना, बहुत ही उच्च कोटि का धार्मिकता होना, यानी धर्म के लिए पहले ऐसे जातक भटकते हैं, कट्टर धार्मिक होते हैं, यश प्राप्त करते हैं, यशस्वी होते हैं। ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा यश प्राप्त करना, विदेश तक, ये विदेश का भी भाव है, विदेश तक नाम होना। ऐसे जातक प्रवचन देने भी विदेश तक जाते हैं, अपने थॉट को भी जो है विदेश तक ये करते हैं, प्रवचन देने भी विदेश तक जाते हैं और काफी उन्नति करते हैं अपने जीवन में। हमेशा दूसरे के लिए सोचना, हमेशा दूसरे के लिए सोचना, परिवार के लिए भी सोचते हैं, दूसरे के लिए भी सोचते हैं, यानी कि जो
इनके ही में नहीं है, उनके लिए भी गुप्त दान की जो है इनमें प्रक्रिया रहती है। ये युति थोड़ा कमजोर तुला राशि में हो जाएगा। सूर्य नीच का होता है, राजा ही नीच का चला गया, वहां गुरु बेचारा मंत्री, अब मंत्री ही हर चीज चलाएगा, उसमें एक कमजोर हो जाता है। दूसरा आपका ये जो राशि है आपका मकर, जिसमें गुरु कमजोर हो जाता है। बात बाकी में मेष में, धनु में, सिंह में, कर्क में और मीन में ये फिर भी बहुत अच्छे योग को जन्म देता है। गुरु आदित्य योग, अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। आप अगर देखें कुछ योग के बारे में, इस योग के बारे में जानते हैं, कुछ लग्न कुंडली से मान लेते हैं आपकी कर्क लग्न की कुंडली है, आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और यहां पर गुरु और सूर्य है। आप जो है सरकार में रोल निभाएंगे, एमएलए बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे, बहुत बड़े ज्ञाता प्रोफेसर बनेंगे, बहुत ही यशस्वी होंगे। द्वितीय भाव दसम भाव में होना यानी कि क्या है, संचय भाव, कहां से, कर्म से जुट जाना। आप अपने कर्म से संचय करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। गुरु अपने घर को देख रहा है, ईमानदारी आएगी, गुरु यहां भी देख रहा है। परिवार के प्रति अच्छा रोल रहेगा। द्वितीय यश में दृष्टि होना, द्वितीय यश के साथ रहना, अपने कर्म से परिवार को जो है आगे बढ़ाने का काम। दूसरी बात, ये आय त्रिकोण यानी दोनों, ये त्रिकोण, आय त्रिकोण में दोनों होना, सामर्थ्य के बल पे कमाना, ईमानदारी से कमाकर इकट्ठा करना और बहुत ही आगे होना, अपने कर्म में यश, प्रतिष्ठा, सम्मान मिलना। और यही युति मान लेते हैं कि आपका यहां हो जाए, यहां हो जाए, क्या षष्ठेश होकर तृतीय भाव में होना, और यहां देखिए द्वितीय यश होकर होना, सिंह धनु मीन भाग्यश होना। भाग्य अपने बल पर बनाना, दोनों की दृष्टि यहां है। लेकिन सूर्य स्त्री राशि में है, सूर्य कमजोर है, जो काम करेगा गुरु ही काम करेगा। यानी कि गुरु की बदौलत, मतलब अपने धर्म, अपने कर्म, अपने संस्कार की बदौलत भाग्य को अच्छा करना। द्वितीय यश कहां है, तृतीय यश, तृतीय भाव में, यानी संचय कहां चला गया, तृतीय में। यानी कि दोस्त, मोही, नेटवर्किंग इत्यादि का जबरदस्त एक सहयोग मिलना। दूसरी बात क्या है, यहां पर ये बाहुबल, भुजाबल का भाव है, अपने सामर्थ्य पे धन इकट्ठा करना। यानी कि अब अगर स्त्री राशि में है, सूर्य बलवान नहीं है, एक अच्छा लेखक, पत्रकार, चित्रकार, या कुछ समझिए कि कोई चीज का धर्म का प्रवचन देना, ज्ञाता द्वितीय भाव के साथ है, वाणी यानी कि प्रवचन देना इत्यादि के योग में आप बहुत अच्छा योगदान रहेगा, बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा। यहां रहा विवाह का टूटना, गुरु नीच का हो गया, वो भी क्या, षष्ठेश भाग्यश होकर विवाह का टूटना, जल्दी विवाह नहीं लगना। जो आपके पार्टनर बनेंगे आपको धोखा देकर जाएंगे। मान लेते हैं कि आपकी अब मान लेते हैं कि ये आपका धनु लग्न की कुंडली है,
अब देखें, यहां पे सूर्य और गुरु है। सूर्य नीच का हो गया। अब जब नीच का हो गया, लग्नेश हो गया, महत्वाकांक्षा तो बहुत रहेगा गुरु होकर, लेकिन गुरु में क्या है? ज्ञान है। अब गुरु में क्या है? ये शालीन ग्रह है, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है। इसके कारण क्या होगा कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा तो रहेगी, लेकिन यहां सूर्य को देखिए भाग्यश होकर नीच का है, भाग्य ही पूरा नहीं करेगा। दोनों त्रिकोण में एक क्या है? भाग्य ही नीच का चला गया। यानी आप अपने मनोबल पे जो कर लें, लेकिन भाग्य से लेकर आप हमेशा नाराजगी रहेगा, हमेशा संघर्ष की पोजीशन बनी रहेगी। चतुर्थ भाव से षष्ठाष्टक योग है। आप अपने जीवन में जो आपका निजी सुख है उसे जुटाने में भी काफी आपको माने संघर्ष करना पड़ेगा। यानी कि ये योग एक नीच सूर्य के कारण संघर्ष में बना देगा। अपने निजी से सुख में भी, गाड़ी घोड़ा घर द्वार के लिए भी बहुत ज्यादा संघर्षशील आपको रहना पड़ेगा, तभी आप निजी जिंदगी, निजी जीवन को कुछ अच्छा कर सकते हैं, सुख भोग कर सकते हैं। यही युति मान लेते हैं कि यहां है। यहां क्या हो गया? गुरु नीच का हो गया, सूर्य जो है मकर का यानी शनि के घर का हो गया। द्वितीय मकर, परिश्रम। परिश्रम तो ठीक है आप करेंगे, परिश्रम से धन इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। षष्ठाष्टक योग में भाग्य भी साथ नहीं देगा। चतुर्थ भाव होकर द्वितीय भाव में हो सकता है पारिवारिक संपत्ति ही आपको खाना पड़े बैठकर। आप परिवार का ही संपत्ति आप बैठकर खा रहे हैं, परिवार का ही जो संपत्ति है उसी को आप देख रेख करके, किराया आना उसी से, किराया बहुत का होता है ना कि किराया आ रहा है तो पेट भर रहा है, खेती से जो है उसी से पेट भर रहा है, ऐसे परिस्थिति को लाके खड़ा कर देगा। अब चलते हैं हम एक और हम उदाहरण ले लें, अगर इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि हमारा कुंभ लग्न की कुंडली है। और यहां पे गुरु और सूर्य और गुरु है। मार्केस होकर सूर्य मार्केस में है, ठीक है। परिवार के प्रति आप तो ध्यान देंगे, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन परिवार के पद से ही खराब होगा। परिवार के प्रति गुरु के कारण आप इतना ये हो जाएंगे कि मार्केस होकर मार्केस में सूर्य है, आपकी पत्नी आपके परिवार को नहीं देखना चाहेंगी, और वहीं से आपका जिंदगी को जो है बहुत बार वैवाहिक जीवन में टकराव पैदा होगा, दिक्कत होगा। लेकिन यहां देखिए एकादश लाभेश द्वितीय भाव में है, लेकिन आप धन कमा लेंगे, धन की कमी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगा। हालांकि आप अपने बदौलत परिवार का हमेशा भला करेंगे और उसे ऊंचा भी उठाएंगे। इसी युति में मान लेते हैं कि सूर्य और गुरु, आपका प्रेम विवाह होगा, लड़की आपका सप्तमेश पंचम भाव में प्रेम विवाह होगा, और लड़की आपसे उच्च पद पे कार्य करेगी। एकादश भाव पे दृष्टि है, यानी आप भी लाभ कमाने में सफल रहेंगे। आपका उच्च घराने में प्रेम विवाह हो सकता है, कुलीन घर में होना। कुलीन यानी जो मान लीजिए कि संस्कारी हो, या जिसका यश हो, या समाज में प्रतिष्ठा हो, वैसे परिवार में प्रेम विवाह इत्यादि होने के योग बन जाते हैं। धन्यवाद।